सही चल। हेलो, जय हिंद मेरे भाई। कैसे हो आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो हम लोग जो 25 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं उसको मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। दोनों तरीके से मैं लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बारी अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और किसी एग्ज़ाम्स की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें किन्हीं नंबर्स से वो रह रहे हैं, तो उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी को ये बूस्ट करेगा। दूसरा, जो बच्चा किसी चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है और उस चैप्टर की उसको प्रैक्टिस करनी है तो वो यहाँ से कर सकता है। टॉप लगभग 130 या 150 के आसपास मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक चैप्टर के, और यकीन मानो आप इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई। पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ ये बनाएं। ये रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ आप सबके लिए। रिकॉर्ड सेशन मैंने स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आपका जो टाइम है, जैसे किसी बच्चे की अच्छी तैयारी है और केवल वो क्वेश्चंस देखना चाहता है कि क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो फटाफट भी दे सकता है 2x स्पीड पे। लाइव वगैरह में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं 2-5 सेकंड आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, आप वीडियो को रोक के क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिएगा और करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए बनाने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, करने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, कुछ नया पैटर्न आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है। एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात ये था। पर्सनल जो इनकम का रेशियो था वो कुछ ये था। पिछले वर्ष की कुल आय टोटल 56,000 थी। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है, ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मेरे भाई। बस आप लोग इन चीज़ों को समझते हुए चलना, सीखते हुए चलना। जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स और वाई की वर्तमान एज, आई, दो प्रेजेंट इनकम है वो कितनी है, एक्स और वाई की प्रेजेंट आई का अनुपात है 5:8। ये उसकी परसेंट जो इनकम है उसका रेशियो है। और पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो x का है और y का रेशियो दे रखा है। x का रेशियो दे रखा है 2:3 और y का रेशियो दे रखा है 3:4। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है कुछ इस तरीके से कि ये आपके पास है। तो यहाँ पे प्रेजेंट ईयर का रेशियो 3 है, जबकि रियल में प्रेजेंट ईयर का रेशियो आपके पास क्या गिवन है, तो 5 गिवन है। आप इसको 5x भी मान सकते हो या इसको 3x भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सर ये हो जाएगी 5/3। तो यहाँ पे 2 रेशियोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर 2 रेशियो की वैल्यू 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10/3। y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है ना, 4 ही गिवन है। तो ये 4 रेशियो का मान आपके पास क्या गिवन है, सर 8। और ये 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8 में 4 का डिवाइड किया तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई, 2। तो यहाँ पे y की वैल्यूज क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू आ गई 6। अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो रेशियोज में सर 10/3 प्लस 6 रेशियोज, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इन दोनों की लास्ट ईयर की कुल आय दे रखी है भाई 56,000। तो सर ये दे रखी है 56,000। अगर सोल्व किया तो ये हो गया 28/3। रेशियोज भी बोल दो या आपका जो मन करे वही बोल दो, एक्स वैल्यू भी मान सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है आप एक्स वैल्यू नहीं मान सकते। 28 के पाड़े से 28 दूना 56, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हो गई 6,000।
बोलो एकदम ठीक है क्या मेरे भाई? हर चीज आपको समझाते हुए मैं चल रहा हूँ। एक रेशो का मान 6 जा रहा है, तो उसने पूछा है कि y की वर्तमान आयु, तो y की वर्तमान आयु कितनी है? अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो बताओ, 8 छिंग सर ये हो गई 48,000। या फिर आप यहां से भी करवा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बस आपको इन चीजों को करते हुए रहना है, फटाफट इन चीजों को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फटाफट आप इन क्वेश्चंस को बनाते चलो, करते चलो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हर चीज का मैं एक तरीका समझाते हुए चलूंगा और आपके सामने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हुए चलेंगे। क्या है इस क्वेश्चन की कहानी कि 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से कुछ घटाया गया है, x घटाया गया है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं प्रपोर्शन हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो आपसे x+4 x/2 -1 के बीच का अनुपात दे रखा है। तो सर आपके पास यहाँ पे नंबर्स है सर 21 और एक है आपके पास 22। देन दूसरा नंबर आपके पास क्या गिवन है सर? एक 60 है और एक आपके पास 64 है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो। ये 60 और 64 है, इसका डिफरेंस क्या हो गया? ये 4। देखो इस क्वेश्चंस का अगर बेसिक करोगे तो बेसिक थोड़ा सा हाई लेवल का चला जाएगा, तो बेसिक मेरे ख्याल से आपको करना नहीं चाहिए। आपको कुछ ऐसे इस क्वेश्चंस में ट्राई करना चाहिए और मुझे बताओ आगे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करवाओ। यानी अगर आप इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो इसका सिमिलर फिर इससे लेना है। 4 को 21 से करवाया, 21 चौक 84। सर एक को 60 से करवाया, 60, और दोनों को घटाओ और 1 और 4 का जो डिफरेंस है उसका डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ गया आपके पास 24/3। और जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई? x की वैल्यू सर 8 निकल कर आ गई। यहाँ से आपसे पूछा क्या है? x+4 x2 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका बीच का अनुपातिक, तो रूट में पूछा है, मिड प्रपोर्शन का मतलब रूट ए बी। तो आप पहले ये वैल्यूज निकाल लो। अगर यहाँ पे x+8+4 हो गया तो ये हो जाएगा 12, और दूसरा क्या हो जाएगा? 8 में किसका डिवाइड? 2 का डिवाइड -1, तो ये हो गया 3। तो रूट का ए बी, तो रूट 8 इंटू 12 इंटू 3, 12 तिया 36, क्योंकि 12 को 3 से गुणा किया 36, और 36 रूट किसका बाहर निकल गया? 6 बाहर निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया है। बस चीज़ों को आप करते चलिए, समझते चलिए, फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। मैंने एक बात आपसे कही है, ये रिकॉर्ड मैं इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, कि आप एक बार क्वेश्चन को खुद वीडियो को रोक के पोस्ट करके, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिंसियर एक डेकोरेटेड स्टूडेंट है जिनको लगता है कि सर मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए, उनके लिए फिर ये मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। हर ऐसा नहीं है, देखो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, कि चीज़ों को एक ब्रॉड तरीके से देने के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क किया जा रहा है। तो आप एक बार क्वेश्चन को वीडियो को रोक के देख के करने की कोशिश करो। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो समझा ही दूंगा। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5, 10 और 20 के मूल्यों की संख्या ये है, नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास आ रखे हैं यहाँ पे, सिक्कों की नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपके पास गिवन है। सर क्या रेशियो गिवन है? ये 2 रेशियो, ये 3 रेशियो और ये 5 रेशियो। और टोटल कॉइन्स आपके पास है कितने मेरे भाई? टोटल कॉइन्स ये 10 रेशियो है, और 10 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से सारे लोग मुझे मिलकर बताएंगे। सर 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 20।
4, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 रेशो की वैल्यू 24 है, तो फिर मुझे बताओ, आप लोग ध्यान से समझना। सर 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। सर 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 मेरे भाई। और 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 122। अब जो आपके पैसे हैं वो किस किस रेशियोज में है? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो सर 5 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सर 10 वाले को 10 से करवा देंगे, क्योंकि रुपीस तो आपके पास इसी है ना। 20 रुपए के 120 नोट है, 10 रुपए के 72 नोट है, 5 रुपए के आपके पास 48 नोट है या सिक्के हैं, जो भी है। ये आपका हो गया 2400, प्लस आपका हो गया 720, प्लस ये आपका हो गया यहाँ से 240। आपको सम पूछा है कि इन सब का टोटल क्या होगा। इन सब का टोटल 2400, 2400 में 700 जोड़ा 3100, 3100 में 3300 के आसपास जा रहा है, तो 3300 के आसपास यानी 3360 आपका एकदम शानदार आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। हर क्वेश्चन एक अतरंगी अंदाज में आपके लिए प्रेस किया जाएगा, बस आप इन प्यार भरे क्वेश्चंस को करते रहिए। आप अगर आपको चीजें सही लगे, अच्छी लगे, तो चीजों को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बना दीजिए। आपका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, आपके टाइम की बहुत कीमत है भाई, आपका टाइम मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। तो बस आप चीजों को समझते चलिए, देखते चलिए, करिए इस क्वेश्चन को। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, पानी पीऊं तब तक आप उड़ा दो। देखिए, प्रत्येक संख्या 55, 23, 43 और 19 में से कौन सी संख्या घटाई जाए? क्या ऐसा ही क्वेश्चन अभी करवाया है क्या दूसरे नंबर का? सेम करवाया। टाइम नहीं लेंगे, उड़ाते हुए चलेंगे हम लोग, बिल्कुल भी अपना टाइम, हर चीज में टाइम बचाना है भाई। अगर आपको लगे सर ये चीज, तभी लगे कि सर ये वीडियो ही मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, तो भाई फिर आप चैनल से तुरंत हट जाओ, क्योंकि फिर ये चैनल आपके काम का नहीं है। अगर मैं यहाँ से इनका डिफरेंस निकालूं, तो इनका डिफरेंस हो गया 32। यही तो चीजें मैं आपको समझा रहा था, यही तो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इनका डिफरेंस हो गया 24। अगर आप इनको रेशियोज में भी कन्वर्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेशियोज में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आगे वाले से करना है, इसको अगर पीछे वाले से तो इसको भी पीछे वाले से। सर 55 को 3 से गुणा किया, ये 165 हो गया, और 4 को 43 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 172। इसमें प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं होता, ये याद रखना। 4 में से 3 गया तो 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? सर 7 घटा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत हल्के क्वेश्चंस है, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, बस आपको करना आना चाहिए, चीजें आपके खुद के समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। आपको हर चीज समझाने का काम है, बस आप बड़े प्यार से, बड़े तरीके से इन क्वेश्चंस को करिए मेरे भाई, फिर देखिए चीजें कैसे बनती है। अब आप लोगों ने मेरी थ्योरी की, जो देखो मेरे पेड भी कोर्स चलते हैं, पेड कोर्स भी है, मैं कुछ चीजें थ्योरीज में भी कवर करवा रखा हूं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, यदि 5वें नंबर का क्वेश्चन है 5 और 125 का मध्यानुपाती, बीच का अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो रूट ए बी, तो ये रूट ए बी का मतलब क्या हो गया? सर 5, 125, बहुत बढ़िया। और तथा इनके बीच का, ये इसकी वैल्यू है एक्स, तो ये बाहर क्या निकल गया? सर ये बाहर निकल गया यहां से आप लोगों के लिए 25। ठीक है, और 4 की पावर 4 और 6 के स्क्वायर के बीच का मध्यानुपाती, तो ये y पूछा है। चार का ये 16 आ गया, ये 6 आ गया, ये 96। तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 x की वैल्यू 25,
और y की वैल्यू 96। 2 से ये चला गया 48 टाइम्स, तो रेशियो क्या बन गया 25:48। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस दिखने के ही क्वेश्चंस है, और सारे के सारे 2018 से मैंने कवर करना स्टार्ट करे हैं। 2024 के टिल डेट तक मैं ये कवर कर रहा हूँ। कहीं कोई आपको, चाहे आप एसएससी दो, बैंक दो, रेलवे दो, स्टेट के एग्जाम्स, पटवारी दो, ग्राम सेवक दो, एलडीसी दो, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अब चीजें थोड़ा सा देखो, जैसे जैसे मैं चीजें समझाता चलूंगा थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगेगा कि इसको मुझे अब डायरेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें तो मैं सिखा ही पा रहा हूं आपको। 75 और x के बीच का मध्यानुपाती, इनके बीच का जो मिड प्रपोर्शन है 75 और x के बीच का मिड प्रपोर्शन 15 और 26 के मध्यानुपाती का 5 गुना है। यानी इसका 15 और 26 का 5 टाइम है भैया। ये आपसे कुछ इसने ऐसा कुछ कहा है, तो आप इसको सोल्व कर लो बेसिक तरीके से। अगर आप देखोगे तो एक सिंपल है एजेंडा, कुछ भी अब अलग से काम नहीं करना। सर 75 मल्टीप्लाई एक्स, रूट्स को नीचे भेज दिया, 15 मल्टीप्लाई 26, रूट से तो रूट कट ही गया, और ये लो 5/1। आगे अगर मैं इसको सोल्व करूं, यहाँ पे आप लोग देखिए 15 के पाड़े से ये 5 बार, और 5 के पाड़े से ये 5 बार, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 26। पूछा क्या है, तो x का मान क्या होगा। कुछ गड़बड़ थोड़ी ना करिए भाई, देख लो एक बार। अच्छा ये स्क्वायर में भी तो टर्न होगा, अगर रूट से रूट करता है तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, मेरी गलती हो गई भैया ये तो आपके पास यहाँ पे भी 5 बनेगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 26 को 5 से गुणा किया तो 130। गलती से मुझे ध्यान नहीं रहा, ये स्क्वायर भी तो होगा ना, क्योंकि रूट्स अगर आप हटाते हो तो फिर देन आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताओ बनाओ, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने है, बनाओ, बनाते रहिए भाई। ठीक है, बनाओ। 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 के बीच का मध्यानुपाती। मिड प्रपोर्शन आपसे पूछ लिया है, कोई बहुत अलग से काम करवाया नहीं है। मुझे बताओ, यहाँ से आप लोग 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या बन गया 3 प्लस रूट 2, बहुत बढ़िया, और 3 माइनस रूट 2, शाबाश। और मिड प्रपोर्शन आप पूछ लिया है, तो सर रूट में तो 2 बैठा ही है, और ये a प्लस बी, ये a माइनस बी हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और रूट 2 का स्क्वायर ये 2 हो गया, और ये लीजिए, और आपके पास ये तो आपका 2 है ही,
ये 7 बच गया, और 7 दूनी 14 रूट। ये लो एक प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन है ये। इसमें कंसेप्ट जो लगा है वो आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा है कि एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट लगा है इसमें, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करो, करने की कोशिश करो। 9 और 13 प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात ये हो जाए 18। ठीक है, तृतीय अनुपात 18 हो जाए। अब ये तो सिंपल ऑप्शन से भी हो रहा है। तृतीय अनुपात का मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इनको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 36 आना चाहिए, सॉरी 18 आना चाहिए। ये आपके पास ट्यूशन का बेसिक एजेंडा है, आप क्लियर कर लो। अब बाकी बेसिक से भी आप करोगे। सर 9 में से x घटा देंगे, और 13 में से सर x घटा दिया। ठीक है, फिर हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि b तो यही है ना, a पोर्शन ये हो गया, b पोर्शन ये हो गया, और अपॉन में 9 माइनस एक्स इक्वल टू में आपका 18 है। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना ठीक रहेगा क्या? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर ही नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। कभी कभी हम लोग ऑप्शंस का भी यूज करेंगे। 9 में से 2 घटा दिया तो 7, और ये 11। अब 11 का स्क्वायर तो होता है 121/7। ये 18 कभी नहीं आ रहा सर। यहाँ से कितना आ गया 5, और 13, 13 में से गया तो 9, तो 9 का स्क्वायर तो 81/5। ये भी नहीं हो रहा सर, ये भी नहीं हो रहा, 3 वाला भी नहीं होगा। तो फिर होगा कौन सा सर? 9 में से ये गया तो 8, और ये 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई अपॉन में 8 है, और ये यहाँ से आ रहा है कितना 8। ऑप्शन से भी कभी कभी कर लेने चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। और क्वेश्चन को बड़ा होने से बचाने के लिए फिर हमने कई सारी चीजें आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग देखते चलिए, करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ाते चलिए। बस आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, धमाकेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस इन क्वेश्चनों को तोड़ दो, इसको खत्म करो, इन क्वेश्चनों को, इनकी कहानी को उड़ाओ भाई। करिए भाई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है इधर, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा सही करने की। ये तो अभी तो इतना ही हो पाएगा, थोड़ा क्वेश्चंस कट रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा मैं करता हूँ ट्राई क्वेश्चंस को सही दिखाने की।
ये लीजिए, ठीक है। फिर बाकी आज एडजस्ट करवा लेंगे और उनसे। बाकी देखिए, क्या ये क्वेश्चंस आप खुद भी डायरेक्ट भी बना पाओगे क्या? सर कैसे? बस जरा कोई बात तो बताओ। हम लोगों को पता है, हम लोग रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन सोल्व करता हूँ तो 12 एलसीएम है, तो सर 4:3:2। ये 8 नहीं है भाई, है ना? ये 3 है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, वो इसको बांटने की बजाय वो रियल में इसको बांट देता है 3, 4 और 6 में। और अगर मैं ये रेशियो देखूं तो ये 9 हो रहा है, ये रेशियो देखूं तो ये 13 हो रहा है। और अगर आप नॉर्मली पूरा क्वेश्चन जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, 9 चौक 36, नौतिया ये इतना भी मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ बस एक बार बताने के लिए। बाकी तो इतना भी क्यों करे, 13 तिया 39, 13 चौको 52 और 13 पंजो 65। उसने क्या बोला है कि 702 राम रमेश नरेश के बीच गलती से इस अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे इसमें कर दिया, तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ मिला? तो देखो भैया, पहले सबसे कम इसे मिल रहा था नरेश भाई को, तो नरेश भाई को ही सबसे ज्यादा मिला है। ऑप्शन में और एक के अलावा नरेश है नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया, आंसर आपका कितना आ गया? नरेश। अब 168 ऑप्शन में और कोई नाम ही नहीं था नरेश के अलावा। तो जब नरेश के अलावा नाम नहीं है तो फिर और जगह क्यों दिमाग लगाना भाई? ठीक है ना? चलो उड़ाओ, बिल्कुल उड़ा दो। अब मैं टाइम नहीं दूंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बनाते रहो बस। 5 सेकंड में पानी पी लूं, इतनी देर का टाइम है, आप बना दो। क्वेश्चन नंबर 10 है, 12, 24, 27 का चतुर्थ अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। यानी फोर्थ प्रपोर्शन का रेशियो थर्ड प्रपोर्शन के इक्वल है। ये कब है? फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है सर? B/C/A। ये इक्वल है थर्ड प्रपोर्शन के, यानी B² अपॉन A के। तो आपका आ जाएगा सर 24 × 27, और A का मतलब 12, B² का मतलब 36 अपॉन A। तो A का मान पूछा है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो हो गया सोल्व भाई। अब तो क्या करूं बताओ इसमें? 12 के पाड़े से ये लो 2 बार, कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ 2 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार? 18 बार। 9 के पाड़े से 2 बार, 9 के पाड़े से 3 बार, और 3 से ये कट गया कितनी बार? बार। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान आपके यहाँ आ गया 24, एकदम ठीक है। ये लो ऑप्शन नंबर बी। बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं भाई। CHSLs में आए हुए हैं, CGL में आए हुए हैं, मेंस के क्वेश्चन हैं। हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने बनवा रहा हूँ। चलिए बनाइए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उड़ा दो बस भाई। जितना कम टाइम में उड़ाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई हो जाएगा, ये याद रखना आप मेरी बात। ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो सर आपको बोल रहे हैं रूट ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है? सी है। तो बताइए A² C और B² C का मध्यानुपाती क्या होगा? तो इसका मिड प्रपोर्शन आप लोगों से पूछ लिया, A² C और B² C का। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहां से अगर सोल्व करते हो तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? C²। तो आप यहां से भी चीजें समझ पाओगे, या यहां से भी चीजें देख पा रहे हो कि अगर आप इन चीजों को किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, किस तरीके से चीजें बना सकते हो। A² का A बाहर आ गया, B² का B, A² का A बाहर आ गया, B² का B, और CB तो स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे AB की वैल्यू C² है, तो ये C है, तो C⁻1। तो स्क्वायर मल्टीप्लाइज में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं ये, तो आंसर क्या? C³। क्योंकि देखो स्क्वायर से तो बाहर निकल जाएंगे ना, फिर ये AB की वैल्यू C² है, तो इस A और इस B की वैल्यू मैंने पुट कर दी। चलिए बस
खत्म करो इसको, बिल्कुल खत्म कर दो भाई। बिल्कुल टाइम ही नहीं है अपने पास इन क्वेश्चंस के लिए। टाइम तो दे किसको, बताओ आप खुद। उड़ाओ भाई। ये क्या कह रहा है, 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है। बस क्वेश्चन का देने का तरीका देखो एग्जामिनर का, कि कितना अधिक है। हमको क्या पता कितना अधिक है, खुद देख लो। आपको पता नहीं चल रहा है क्या? सर इसको अगर पढ़ेंगे तो 6 नाम 54, तो इनका मध्यानुपाती 18, और 15 से बताओ भाई कितना ज्यादा है। सर 3 ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। नथिंग इज द डूइंग। चलो। ओहो, बस क्वेश्चन के देने के तरीके हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता, इससे गजब कुछ नहीं हो भाई। ठीक है बनाओ। इससे बेस्ट, इससे शानदार, इससे गजब कुछ नहीं हो सकता। ये आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। ये दिख रहा है क्वेश्चन पूरा प्रॉपर? हाँ दिख रहा है। ए और बी की पावर 4 और 4a का तृतीय अनुपात। तो ये बी की पावर 4 और 4a का तृतीय अनुपात का मतलब होता है सर ये स्क्वायर हो जाता है, अपॉन में ए चल रहा है। अब क्या समझू मैं इस क्वेश्चन। अब आप खुद देख लो। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप इसको डायरेक्ट भी बना दोगे तो भी कोई हैरत वाली बात नहीं है। बी की पावर 8 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और ए का क्यूब हो गया। क्योंकि ये ए स्क्वायर होएगा और ये नीचे आ जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। तो अब ऑप्शन कौन सा है, ये लो। बी की पावर 8 16 ए क्यूब। खत्म। बस इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे भाई। चलिए, प्यारा सा क्वेश्चन एक। अरे वाह, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को डिस्टर्ब करता है, तो इस क्वेश्चन को मैं और भी अच्छे अंदाज समझाऊंगा ताकि आपकी चीजें पसंद आए। आपको आपको चीजें समझ में आए। पसंद तो क्या आएगी भाई, कोई यहाँ पे ऐसे लड़की दिखाने का तो काम चल नहीं रहा कि पसंद कर ले कौन सी लड़की के से शादी करनी है, कौन सी लड़की से क्या करना है। तो ऐसा तो कोई काम चल नहीं रहा। तो आप लोगों को तो बस चीजें दे ही रखी है, चीजों को करना या नहीं करना ये आपका काम है। ये याद रखना मेरे भाई। एक्स और वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो एक्स है वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। बहुत बढ़िया। एक्स ये अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपात है वाई के वर्ग के। और अगर आप इसको ओपन करते हो एक्स के वाई स्क्वायर, क्योंकि के एक कोफिशिएंट हो गया, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मेरे भाई, जब x 12 है तो y 2 है। तो x की वैल्यू 12 है, पुट करते हैं। x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो यहां से क्या k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई क्या? सर k की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आ गई, 3। ये लो, आपसे पूछा है जब y3 है, जब y3 है तो पुट वैसे ही होगा। y3 है तो k x के वाई स्क्वायर। आपसे पूछा है जब y3 है तो x का मान क्या होगा, k का मान 3 है, y3 है तो 3 का स्क्वायर 9। तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी मेरे भाई, 27। ये लो, प्यार भरे क्वेश्चन है ये। बस आपकी चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर देखो इन क्वेश्चंस का करने का। चलो उड़ाओ। रिकॉर्डिंग में एक फायदा जो आपका होता है कि बच्चों से तो खैर बात तो नहीं हो पाती, लेकिन कमेंट आप कर सकते हो रिकॉर्डिंग्स में। मैं देख लूंगा किसी बच्चे को अगर कोई जल्दबाजी भी लग रही है। बट ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है मेरे भाई। आप कंटिन्यू करते चलो, फिर देखो काम की बातें। यदि 3 और x का तृतीय अनुपात ये है, तो तृतीय अनुपात का मतलब सर एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अगर आपका 27 है, क्या 9 आ गई क्या? अब ये 9 कैसे, खुद रिसर्च करो भाई। 2 और y का तृतीय अनुपात, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 4 आ गई। आपसे पूछा है x और y का रेशियो क्या होगा,
तो फिर तो टाइम वेस्ट कर दिया क्या हमारा, यही तो होगा 9:4। चलो आहा करो। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिमाग 16 के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, 16वें नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अरे वाह, देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे देवता, मेरे महाराज, J/4 है, K/5 है, L/3 है, और ये सब का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो J का मान कभी भी आ जाए तो 4 ही हो गया, K का मान 5 हो गया, L का मान 3, तो L और J का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब देखो आप लोग यहाँ से भी चीजें समझ पाओगे, आप लोग क्या देख पाओगे, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब 49 है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। अब 81 मत देखो, लास्ट वाला देख लो, के एल वाला, तो के की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 3 है, तो फिर कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन उड़ा दो ना भैया, डी नंबर का ऑप्शन है। सर ये भी मेरा खत्म हो गया, ये भी मेरा खत्म हो गया, काहे का परेशान होना रे बबुआ, जब चीजें इतनी आसान हो, ठीक है। चलिए, चलो भैया, अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 की कमी कर दे तो नया अनुपात कितना होगा। मैं नहीं करवा रहा, मैं नहीं करवा रहा, इस क्वेश्चन को कर लो खुद, खुद कर सकते हो। ठोक के तगड़े तरीके से इसको समझा रखा है कि ये करना किस तरीके से था, बनाना कैसे था, ये कर लो। अब मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हो, 3:2, और प्रत्येक के वेतन में से 2500 घटा रहे हो। अब ये इतने तरीके से, इतने अच्छे लैंग्वेज में बता रखा है भाई, फिर क्या करूं बताओ अब मैं, कि मैं मर जाऊं, ऐसे बोलते ना एक डायलॉग कि मैं मर जाऊं। 5 दिया 15, 8 दूनी 16, तो 1 रेशो, यहाँ पे 2500 तो कॉमन आ गया, और 3 ये रहा, 8 में से 5 गया, तो 1 रेशो का मान है 7.5। अब आपके पास एक तो उनके वेतन का योग क्या होगा, वेतन का सम पूछ लिया भाई ने, तो ये लो 5 से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, तो ये हो जाएगा 37,500। कुछ बचा ही नहीं अब क्वेश्चन में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मैं कम टाइम में क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें मैं ज्यादा पढ़ा पाऊँ, ये याद रखना आप लोग, ये चीजें आपको मैं स्मूथली बिना टाइम वेस्ट करे आपको करवा पाऊँ। 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 342 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो वर्गों का योग यानी ये हो गया 4x², ये हो गया 9x², ये हो गया 25x। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, 4, 9, 25 लिख देते हैं, x² को भूल जाते हैं। भाई वो रेशो में है, रियल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको करना पड़ेगा 342, और इसको सोल्व किया, 25, 9, 34, और ये 38x² बराबर 342। सर कट कर लो इसको, यहां से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं, ये 19 के पाड़े से भी कट रहा है ना, 19 के पाड़े से भी कट रहा है, बाकी आप 2 के पाड़े से पहले काट लो, एक, ये 7 और 1, तो 19 के पाड़े से ये कट गया 9 बार, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई सर 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो फिर कितनी हो गई, 5x थी, तो 5 दिया सर 15 हो गई, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखो, अब 19वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। एक एक क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कोई क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं, सारे ही करवा रहा हूं मेरे भाई। कि A 24 और 6 का माध्यानुप समानुपाती है, A 24 और 26, 24 और 6 का, जो A है 24 और 6 का मिड प्रपोर्शन है भाई, 24 और 6 का मतलब 6,
24 छक्का 144 और 12 का 44 का रूट होता है 12। बी 81 और 9 का मध्य है। जो बी है 81 और 9 का मध्य है, तो बी की वैल्यू 27 आ जाएगी, क्योंकि ये 729 होता है तो उस अकॉर्डिंग। तो 3a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। 3a प्लस बी का मान ज्ञात। 12 या 36, तो ये कितना हो गया 63। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, समझ में आ रहा ना। देखो, स्पीड मैंने बना नहीं रखी मेरे भाई, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। 25 क्वेश्चंस आप बना रहे हो तो सीखने के लिए आपके पास 50 मिनट के आसपास का टाइम होना चाहिए। ज़्यादा टाइम फिर हम क्यों दें इन क्वेश्चंस के लिए, है ना। चलो बना दो, उड़ाओ। बनाओ। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है, और पहली और तीसरी का गुणनफल 4500 है, तो इन संख्याओं का योग। अब ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली और दूसरी का योग है, ये लो सर। दूसरी और 3:5। तो आप पहली दूसरी तीसरी तो निकालो यहां से यहाँ पे ऊपर नीचे सब जगह गुणा 3 और लास्ट वाले को लास्ट वाले से 20। अब रियल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 9x, 12x, 20x। आगे क्या बोला है कि उनका गुणनफल दे रखा पहली और तीसरी का, तो 9x और 20x का गुणनफल है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 के पाड़े से 50 बार और 2 के पाड़े से ये 25 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर 5 हो गई, क्योंकि रूट का लग गया ना, स्क्वायर हो गया, 5 हो गई। तो इन संख्याओं का योग कितना है। इन संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ रहा है तो बना दो भाई, क्यों इसको दुख देते हो आप लोग। 9 और 12 कितना हो गया 21, 41, और 41 को कर दिया 5 से गुणा, तो फिर 41 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये सही है ना 11। 41 को 5 से गुणा करेंगे तो 205 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए भाई, बनाओ। अब ये अभी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था रमेश राम रमेश नरेश वाला, वही क्वेश्चन है, बस देने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया कि 6000 को पी क्यू आर के बीच में इस अनुपात में बांटा जाना था, 5:7 में बांटा जाना था भाई क्यू आर को, लेकिन गलती से पी क्यू आर के बीच 9:7 में बट गया। अब पैसा तो पहले भी उतना ही बट रहा था जितना अभी बांटा जा रहा है, पहले भी तो वही बटना चाहिए था, तो पहले भी 6000 ही बांटा जा रहा था, और रेशियो क्या थे आपके पास 12 रेशियो, और अभी कितना है ये भी 20 रेशियो। पैसा तो भैया पहले भी उतना ही था 20 रेशियो, और अभी भी 20 रेशियो, और 20 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 6000। तो मुझे एक बात बताओ, 20 रेशो की वैल्यू 6000 है, तो इस बंटवारे में आर को कितनी राशि की हानि हुई। ये पी था मेरा, ये क्यू था मेरा, ये आर था मेरा, तो 220 रुपए की वैल्यू थी, तो ये 300, और आर को 8 से 4 हो गया तो -4, तो 4 को अगर 300 से गुणा किया तो बताओ कितने की हानि हुई, 1200 रुपए की हानि हो गई। बोलो अब तो चीजें और भी अच्छे से बढ़िया से क्लियर करिए मैंने, क्या अब ज्यादा समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, बताओ मुझे मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए।
22 नंबर क्वेश्चन है, बना दो। 3 + √5 15 - √125। अरे अभी वाला ही तो है। अरे बाबू मोशाय, 3 + √5 अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन, और ये एग्जाम्स में आते हैं भैया। 5 कॉमन ले लो तो 3 - √5। सर ये 125 √5 कैसे हो गया, मुझे बताओ। 125 को अगर आप ओपन करते हो तो ये 5 √5 हो जाता है, और मैंने यही तो 5 बाहर बुला लिया उसको बारात में ले जाने के कारण। और यहां से ये a+b और ये a-b, तो ये हो गया 9 माइनस और 5, तो ये चल ही रहा है। और यहां से आपके पास क्या, ये तो रूट में ही भी, रूट में तो क्या आएगा। अच्छा, इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है ना, तो ये 5 चौक 20, तो 2√5, क्योंकि ये तो 4 हो गया ना, तो 2 रूट। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओहो, यही तो था लास्ट। सेम हो गया क्या? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा सेम हो गया। बाकी आप इंग्लिश वाले बच्चे इसको छुपा सकते हैं। इनको छुपा दिया, छुपा दो छुपा दो, छुपन छुपाई चलना स्टार्ट हो गई भाई यहाँ से। ये लो, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तुरंत कर रहे हैं हम लोग। ये लो, ये बताओ, ऑप्शन में आंसर ना मिले तो घबराना मत, क्योंकि अपन ने छुपा दिया है उन चीजों को। बाकी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चतुर्थ अनुपात पूछा है, 192 और 216/144 है। 12 के पाड़े से अगर मैं काटूंगा तो 12 के पाड़े से 12 बार, सर 12 के पाड़े से 12 एकम 12, और 12 छिकी 72, ये भी 12 के कट जाएगा, 12 एकम 12, 8 96, और 16 8 छिंग 48। ऑप्शन नंबर 8 से ये लो उड़ा। अगर ये 288 के आसपास बन रहा है तो ठीक है, और बन भी रहा है ना। चलो, ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बनाते रहिए। बेस्ट क्वेश्चंस है, शानदार क्वेश्चंस है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। सुपर बेस्ट मैंने चीज़ें आपके लिए करी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।